क्या आप जानते हैं कछुआ 150 साल तक क्यों जिंदा रहता है जबकि एक कुत्ता सिर्फ 10 से 12 साल? सारा खेल सांसों की गति का है। तो आज हम गीता जी के उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां भगवान श्री कृष्ण किसी गुरु की तरह हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखा रहे हैं। जी हाँ, अध्याय 4 के श्लोक 29 और 30 में भगवान श्री कृष्ण हमें प्राण और अपान के उस रहस्य को बता रहे हैं जिसे आज की मॉडर्न साइंस बायो हैकिंग कहती है। तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 29 और 30 को, जहां भगवान श्री कृष्ण प्राणायाम की बात कर रहे हैं। अपाने जुहुवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहुवती सर्वे पयेत यज्ञ विद्यो यज्ञ क्षपित कलमशा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग जो अपनी बाहर जाने वाली सांस को अंदर आने वाली सांस के साथ रोक लेते हैं और कुछ लोग जो अपनी अंदर आने वाली सांस को बाहर जाने वाली सांस में रोक देते हैं, यानी कि वो अपने सांसों की गति को रोकने के जरिए अपने मन को वश में कर लेते हैं। और यहाँ पर नियताहारा यानी कि जो लोग अपनी डाइट पर कंट्रोल करते हैं वह अपनी ही इंद्रियों की ऊर्जा को प्राणों में विसर्जित कर देते हैं। और ये सभी लोग यज्ञ को जानने वाले हैं, इसलिए इनके सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए अब इस श्लोक के सार को एक कहानी के साथ समझते हैं। एक बार की बात है, एक बड़ा शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आता था और उसका मन हमेशा अशांत रहता था। तो उसने एक बार एक साधु से पूछा कि मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ पर मैं अपने मन को कैसे जीतूं? तो साधु ने कहा कि महाराज, हमारा मन एक पतंग है और आपकी सांसें उसकी डोर। अगर डोर आपके हाथ में है तो पतंग कहाँ जाएगी ये आप तय करेंगे, लेकिन अगर डोर टूट गई तो पतंग हवा के थपेड़े जरूर खाएगी। तो साधु ने राजा को सिखाया कि जब भी गुस्सा आए या मन भटके तो बस अपनी सांसों को धीमा कर लो। जैसे ही सांस की गति रुकेगी मन की हलचल अपने आप शांत हो जाएगी। तो राजा समझ गया कि प्राणायाम केवल कसरत नहीं है, बल्कि ये अपने अस्तित्व के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में लेने का तरीका भी है। और यही भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी सांसों को जीत लेता है वो पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता है। तो दोस्तों, यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में घी डालना नहीं है, बल्कि अपनी सांसों को गहराई से लेना, अपनी डाइट पर कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना, ये सब एक यज्ञ ही है। और जब आप जागरूक होकर सांस लेते हैं तो आप अपने स्ट्रेस और नेगेटिविटी को उसी टाइम खत्म कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इन सारे यज्ञों को करने के बाद जो बचता है उसका फल क्या है? तो उसका जवाब मिलेगा गीता जी के श्लोक 31 में। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख, कोई प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 31 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।